आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना 14 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू हुई थी। इस योजना के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण पहले से आरक्षित श्रेणियों जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए लागू नहीं होता। इस आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15/6 और 16/6 में संशोधन किया गया था। सालाना 8 लाख रुपए की आय वाले परिवार ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। सरकार का दावा है कि उसने स्टडी के आधार पर ही 8 लाख रुपए की सीमा तय की है। अब सवाल उठता है, सरकार ने कौन सी स्टडी की थी जिसके आधार पर सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर बताया गया? किस आधार पर बनाया गया है? संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है और ना दिया जा सकता है। फिर कैसे दिया गया? इसका जवाब है असंवैधानिक तरीके से। और अगर दिया है तो एससी, एसटी, ओबीसी को भी उसमें शामिल करें क्योंकि वो भी आर्थिक आधार पर कमजोर है। उनकी आय भी 8 लाख से कम है। उनको क्यों नहीं दिया? और लगभग सभी सामान्य वर्ग वालों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया। ये कैसे हुआ? और नौकरी ले रहे हैं। ये तो गलत है। कौन सी सर्वे की, किन आंकड़ों को आधार बनाकर उनको आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया? 60,666 महीना कमाकर भी वह आर्थिक रूप से कमजोर है। सोचने वाली बात नहीं है क्या? यह पूरी तरह से गलत है। 66,000 मासिक आय वाला परिवार आर्थिक कमजोर नहीं होता। 50-60 हजार रुपए महीना जिस परिवार की इनकम है, वह कोई भी छोटी जॉब जैसे चपरासी, गार्ड, संविदा शिक्षक, ग्रेड 2, ग्रेड 3, पुलिस कांस्टेबल, पोस्ट मास्टर और भी कई नौकरी है जिनमें सैलरी 50-60 हजार से कम ही मिलती है। मतलब जिसकी अच्छी खासी नौकरी है और जिसकी मासिक वेतन 66 हजार से कम है, वो भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फायदा ले सकता है। वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है। साहब, ये 50-60 हजार सैलरी वाले कैसे गरीब हो गए? जो ईडब्ल्यूएस का मापदंड है, वो तो अमीरों को भी गरीबों में ला रहा है। ऐसे मापदंड की जरूरत क्या थी? डायरेक्ट सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे देते। सामान्य वर्ग गरीब जबरदस्ती बनाया गया है। वह कभी गरीब नहीं था, नहीं अब है। जो वर्ग हर क्षेत्र में आगे है, वह वर्ग प्राचीन समय से ही शिक्षित और जागरूक है। चाहे वह नौकरी, बिजनेस, राजनीति, सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं में अपना वर्चस्व रखे बैठे हैं। 8 से 10% के लगभग आबादी को 10% आरक्षण दे दिया, जबकि 35% एससी एसटी को केवल 22.5% तथा 50% को 27% एससी एसटी वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं। सामान्य वर्ग आरक्षण का अधिकार नहीं रखता है। सामान्य वर्ग के साथ कभी भी जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार नहीं हुआ। केवल आर्थिक स्थिति को देखकर आरक्षण दे दिया गया, जो गलत है। मतलब जिनका शोषण हुआ, उनके अधिकार वाले आरक्षण को समाप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाकर 10% आरक्षण दे दिया। यह संविधान के खिलाफ है। संविधान अनुच्छेद में गलत तरीके से संशोधन किया गया। अगर गरीबी ही आरक्षण का आधार होता, तो आरक्षण का संबंध जाति से नहीं होता। आरक्षण जातिगत था, शोषित जातियों के लिए था, न कि हर वर्ग के गरीबों के लिए। गरीबी को बेमतलब आरक्षण से जोड़ दिया गया है, जबकि आरक्षण में कहीं भी आर्थिक स्तर की बात शामिल नहीं है।